जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार और किसान भाइयों से संबंधित भारत के किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। खासकर दोस्तों किसान भाइयों के लिए सरकार की जो जो घोषणाएं होती है, नई कोई योजना आती है या किसान भाइयों के लिए कोई नया नियम होता है तो हम आपके लिए यूट्यूब पे सबसे पहले लेके आते हैं। किसान भाइयों को लेकर के छोटी सी छोटी खबर का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों अब लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, उसी बीच में सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस राजनीतिक पार्टी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो किसानों का पूर्ण कर्ज माफी करेंगे और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको भी 1.5 गुना हम बढ़ाएंगे। और भी किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के अंदर, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या घोषणा हुई है सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। लोकसभा चुनाव, यूपी की सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे, माफ शरद पवार का ये बोलना है। दोस्तों देख सकते हो 15 अप्रैल का ये न्यूज है, आपका अभी करंट का न्यूज है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे और साथ ही 1.5 मतलब 1.5 गुना ज़्यादा समर्थन मूल्य भी देंगे। कांग्रेस और एनसीपी की यूपीए के एक बार सत्ता में आने के बाद हम किसानों की समस्या का पूरा समाधान करेंगे, ये शरद पवार जी का बोलना है। तो देख सकते हो पहले यूपीए की सरकार में ये मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो देख सकते हो उन्होंने ये घोषणा की है। बुलढाना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अप्रैल मई लोकसभा चुनाव के बाद अगर अगली सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बनती है तो वह किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेंगे और राफेल लड़ाकू विमान सौदे की विस्तृत जांच करवाएंगे। पवार ने बुलढाना से एनसीपी के लोकसभा उम्मीदवार राजेंद्र सिंगड़े के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान यह बात कही। कांग्रेस राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र इस बात पर कायम है कि सौदे में सभी नियम कानूनों का ध्यान रखा गया है। पवार ने रैली में कहा कि हम राफेल सौदे की विस्तृत जांच करवाएंगे और सच बाहर आने तक चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस और एनसीपी की यूपी की एक बार सत्ता में आने के बाद हम किसानों की समस्या का समाधान भी करेंगे। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो पहले बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देती है। जैसे कि देख सकते हो राजस्थान और यूपी और आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की गई थी। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर सहकारी बैंक का लोन अभी तक माफ हुआ है और वो भी जो वसुंधरा सरकार थी उसमें 50,000 जिनका माफ हो चुका था उनका 20-20 10-10 हज़ार माफ हुआ है और जो डिफाल्टर थे उन्हीं का कर्ज माफ किया गया है। थोड़ा बहुत उनका भी पूर्ण कर्ज माफ नहीं किया गया है। जो नॉन डिफाल्टर थे उनका तो कर्ज माफ बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ऐसे में सरकार ने पहले तो सत्ता में आने से पहले ये बोला था कि हम डिफाल्टर नॉन डिफाल्टर कुछ नहीं क्लोज डाला था कि हम पूर्ण कर्ज माफी करेंगे किसानों का, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। तो सरकार को जो वादा करती है कम से कम वो वादा निभाना चाहिए किसानों के प्रति, तो कम से कम निभाना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो इतनी मेहनत करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम आज जीवित हैं, क्योंकि वही अन्न के मतलब उत्पादन करते हैं, उसी के बेस में हम ये धरती पूरी जीवित है। तो देख सकते हो तो हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के साथ ही 1.5 गुना ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। हम महज घोषणाएं नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए ने पूरे 2009 में भी कर्ज माफ किया और कहा कि किसानों से जुड़े किसी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पवार ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बदलाव सुनिश्चित करने के लिए और मोदी सरकार को हटाने के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस के महासचिव मुकुल वासनिक रैली में हिस्सा लेने वाले नेताओं में भी शामिल थे। तो देख सकते हो जो शरद जी पवार है उन्होंने पूरा कृषि मंत्री उन्होंने घोषणा की कि हम आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो पूर्ण कर्ज माफी करेंगे, लेकिन
पता नहीं सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन किसानों का कोई भी आए, सरकार बने किसी की भी बने, लेकिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए या किसानों के लिए अच्छी योजना आनी चाहिए जिससे किसान कर्ज में नहीं डूब सके और वो बाध्य नहीं हो कि वह फसल उगाए ही नहीं। क्योंकि जब फसल नष्ट हो जाती है तो किसान पूरी साल की जिसे मेहनत की होती है वो पूरा मतलब उसका नष्ट हो जाता है फसल, जिसकी वजह से वो कई जगह आपको आपने आत्महत्या करते हुए भी देखा होगा, क्योंकि कर्ज में दबे हुए किसान को कुछ नहीं सूझता है और इस कारण से वो आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ऐसे में सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, किसानों का कर्ज माफी या कोई ऐसी योजना चाहिए आनी चाहिए जिससे किसानों का कर्ज हो ही नहीं और किसानों को ऊपर लाया जा सके। तो दोस्तों ये थी खबर। किसानों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी ताज़ा खबर आएगी किसान भाइयों के लिए कोई योजना आएगी तो हम आपके लिए सबसे पहले लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।